सर इस जो स्टडी ब्रुकिंग्स इंडिया की रिपोर्ट आई है उस पर हम चर्चा करें तो उन्होंने कोई स्टेप्स बताए हैं इंडिया को कि रीजनल ट्रेड को कैसे इंप्रूव करे। उनमें ये भी है कि रिविजिटिंग एंड रीडबलिंग द फोकस ऑन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, eliminating barriers and other protectionist policies, enhancing cross border infrastructure such as integrated check posts। तो जब इस तरह की बातें आ रही हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस पूरी चर्चा में कुछ बातें आपने बताई भी कि किस तरह से हम अपना रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा कि रीजनल ट्रेड जो बात बता रहे हैं ये कि फैसिलिटेट करना चाहिए, जो भी पॉइंट्स ऑफ एक्सेस हैं विद रीजनल कंट्रीज, मैं कहूंगा कि उससे पहले बहुत ज़रूरी है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। बट बिफोर दैट देयर इज एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंकिंग द इंडियन स्टेट्स इन वन मार्केट। उसकी एक्सेस शुरू करी गई है, जैसे अभी ई पोर्टल उन्होंने शुरू करा है, एग्रीकल्चर मार्केट्स को सबको जो है इंटीग्रेट किया है। उन्होंने जो हमारी पंचायत को जो है ज़्यादा पावर्स दी हैं अभी ज्वाइन करने के लिए। ये जीएसटी का सिस्टम करा गया है, ये रेल और रोड नेटवर्क्स वगैरह जो बनाने का करा गया प्रोग्रेस। मैं सोचता हूँ कि जो अगर माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए हैं अपने एरियाज में, उनको बहुत तेजी से सरकार को जो जिस तरीके से न्यू डील हुई थी अमेरिका में रिसेशन के बाद में 1933 के बाद में, तो रूजवेल्ट ने उसका पूरा फायदा उठा के पूरे देश को वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, स्कूल्स बना के, हॉस्पिटल्स बना के, तरह तरह के सेंटर्स बनाए वहाँ पे। तो उससे बिल्कुल अमेरिका जो है अलग स्टेज पे पहुंच गया। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खाली कहेंगे कि नहीं हम जो है पड़ोसी देशों के साथ में लिंक होना चाहते हैं, लेकिन इंटरनली इंडिया नहीं लिंक हो पा रहा है, तो जो हमारे कॉर्नर के जो नेबरिंग प्रोविंसेस हैं वही लिंक हो पाएंगे, लेकिन बाकी एरियाज लिंक नहीं हो पाएंगे। और उसमें फिर दिक्कत ये रहती है, जैसे पॉलिटिकली फिर इंडिया में जो है उसके अगेंस्ट फीलिंग होती है। मैं खुद उत्तराखंड में काफी समय निकालता हूँ, और उत्तराखंड में हमेशा ये फीलिंग रही है कि हमारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो वेकेट होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है हमारे इंडिया के और स्टेट्स के साथ में या नैनीताल के साथ में, और जो वहाँ के वो मेन सेंटर्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं उत्तराखंड के, वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए वहाँ पे पलायन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी ये हो रहा है, और भी हमारे और एरियाज में भी, तो दे आर गेटिंग लिंक्ड। राजस्थान हो, गुजरात हो, तो बहुत आवश्यक है कि हम जो है उनको इंटरनल लिंकेजेस बहुत ज़रूरी करें। और साथ ही साथ जो है हम जो भी आपने बताया है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने भी कहा है, वो दोनों को साथ में मिला के चलें, सो दैट साइमल्टेनियसली ये प्रोसेसेस चलने चाहिए और बहुत तेजी से चलने चाहिए। और जो पॉलिटिकल कंसेंसस बनने की ज़रूरत है, वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे बड़ी नीड है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल कंसेंसस सारी ऑपोजिशन पार्टीज को, सारी ऑपोजिशन रन स्टेट्स को अपने साथ में लेकर चल पाएंगे इसके लिए।